देखिए, हो सकता है ये भी चांसेस है। मुझे लगता है कि अब 13 तारीख के बाद ही आपको पता चलेगा, जब हमारे वीर सराफ जी या सोफी यूसुफ सराम निकलेंगे बल्ले के लिए वोट मांगेंगे। अमित शाह जी ने कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को हमने रुकाना है। उन्होंने हमें लूटा है। उनको मैं आपकी वसादत से, अवाम से गुजारिश करना चाहूंगा कि इन 3 पार्टियों को वोट मत दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने हमें लूटा है। हाँ, जो नेशनलिस्ट फोरम है, जो अपने देश के लिए पहले लड़ता है, उसको वोट करे, जो आपकी डेवलपमेंट करे, जो आपकी तरक्की करे। मुझे भी लगता है सबसे बढ़िया है बल्ला, ठीक है, तो बल्ले को वोट देना चाहिए। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि इनको रोकना था भारतीय जनता पार्टी ने, फिर खुद कैंडिडेट्स फिर क्यों नहीं? नहीं, कोई बात नहीं। हमारा अलायंस है ना, हमारा अलायंस है पूरे इंडिया में। हमारे 412 सीटें हम ले रहे हैं, तो हमारी बहुत सारे पार्टनर हैं। हो सकता है इधर भी हमारा कोई पार्टनर होगा तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो क्या आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा बीजेपी और आपका जो बाले का कहना है 2.5 शेयर हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के 3 जो पार्लियामेंट सीट्स है, इनके लिए अपने कैंडिडेट फिर नहीं किए हैं। अगरचे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनका इशारा है बल्ले की तरफ, सेब की तरफ, मगर पार्टी हाईकमांड की तरफ से ऐसी अभी कोई गाइडलाइन ही नहीं आई है कि या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि आप किस जमात को सपोर्ट करें। मगर इस वक्त कहीं ना कहीं जो वर्कर है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, क्योंकि इस वक्त हम अनंतनाग के भारतीय जनता पार्टी हेड ऑफिस के बिल्कुल बाहर है, जहां पे यूटी के वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ की रिहाइश रेजिडेंसी है, बिल्कुल यहां पे मौजूद है। इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से बंद कमरों में मीटिंग कर रही है, क्योंकि जिस एग्रेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के अंदर शुरुआत की थी, रैलियां हो रही थी, बाइक रैलीज हो रही थी, बड़े कन्वेंशन हो रहे थे। या जम्मू की 2 सीट्स की अगर हम बात करें, जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री जम्मू आए थे, होम मिनिस्टर खुद जम्मू आए थे, राजनाथ सिंह जो है वो भी जम्मू आए थे कैंपेनिंग के लिए, मगर कश्मीर की इन 3 सीटों को लेकर अभी भी भारतीय जनता पार्टी साइलेंट है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खबरें चल रही है कि यहां से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्या ये आने वाले दिनों में एक ही डाइस पे मिलेंगे? मजीद बातचीत करेंगे सोफी यूसुफ से। ने 2 दिन पहले एक बड़ा बयान दिया कि जम्मू खासकर कश्मीर के अंदर आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पाकिस्तान के साथ बात नहीं की जाएगी। तो आपकी क्या रिएक्शन है? ये उमर साहब ने कहा, फारूक साहब के बयानात हम सुनते रहते हैं और लोग अब उसको महत्वपूर्ण नहीं देते। मैं कहना चाहूंगा आपको, फारूक साहब को जो है मुझे लगता है 70 साल जो बागडोर था उसके हाथ में, वो चला गया है, वो उसे खिसक गया है, इसलिए वो बोखला हुआ है। हमें अमित शाह जी ने पहले ही कहा है, जब वो यहां श्रीनगर में आए, उन्होंने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ बात करनी है, न कि पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ अगर बात करनी होगी, फारूक साहब जाए, पाकिस्तान जाए, वहां उनके साथ बात करे। अगर नरेंद्र मोदी जी को बात करनी है, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ बात करनी होगी, जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ बात करनी होगी। पाकिस्तान को हम इतना कहना चाहेंगे कि वो अपना घर संभाले, और फारूकल्ला भी वहां जाए उनका घर संभालने के लिए, क्योंकि वो भूखमरी से इस वक्त परेशान है। फारूक साहब ने 70 साल में जम्मू कश्मीर को लूटा है, वो ले जाए वहां, पाकिस्तानियों को खिलाए, और मुझे लगता है कि फारूक साहब का अब यही काम है। तो बाकी जम्मू कश्मीर के अवाम जो है फारूक साहब के इन बयानात को कोई महत्वपूर्ण जो है ना वो तरजीह नहीं देते हैं। अब उसको कहते हैं कि अब ये बुढ़ापा में थोड़ा खिसक गया है, तो मुझे लगता है कि फारूक साहब को इन बयानात से बाज आना चाहिए। सर, अगर हम बात करें, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो ऐसे बयानात सामने आते हैं यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, तो किस तरह से देखते हैं आज ही के दिन ऐसे बयानात सामने? देखिए, ये वोट बैंक के लिए आपको पता है कि 1947 से लेके आज तक इन्होंने हमें जम्मू कश्मीर के अवाम को एक धोखे में रखा। दफा 370 की आड़ में इन्होंने सियासत की। दफा 370 ये हमारी इज्जत का मामला है, अगर इसको हटाया गया तो यहाँ इज्जत खत्म हो जाएगी। अब 5 अगस्त 2019 के बाद 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, दफा 370 हट गया, तो कोई किसी को बेइज्जती नहीं हुई। अलबत्ता अब इनके पास कुछ नहीं है, तो इसलिए ये बयानात करते हैं। पहले
सियासत करते थे इसी में कि दफा 370 की आड़ में अपनी सियासत कर, लोगों को कुछ देते नहीं थे, अपने घर इन्होंने बना लिए हैं। आज लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने जो 70 साल में राज किया, इन्होंने हमें धोखा दिया। आज यहाँ लोग चेंज चाहते हैं। तो क्या सोफी साहब को ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब कुछ कहने को कुछ रहा नहीं? बिल्कुल है नहीं, क्या है उनके पास? मुझे नहीं लगता है कि उनके पास अब वो सियासत भी रही जो वो गंदी सियासत करते थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी बड़ा सक्षम नेता है। उन्होंने जितने भी यहाँ रीजनल पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी खानदानी सियासत चलाई थी, तो खानदानी राज यहाँ खत्म करने में नरेंद्र मोदी का बहुत अहम रोल है। सोफी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब बंद कब्रों में मीटिंगें कर रही, चाहे पूंछ राजौरी की बात करें हम या कश्मीर की हम बात करें, ओपनली अगर के हम विनोद गुप्ता जी की बात करें, जनरल सेक्रेटरी जो है, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था राजौरी के अंदर कि हम बल्ले को सपोर्ट करेंगे। रविंद्र रैना की भी बात अगर हम करें, उन्होंने भी, मगर फिर भी बंद कमरों में मीटिंगें क्यों हो रही है? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस इसको क्यों कहते हैं? इस पार्टी में फर्क है। हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, हम घर जाके लोगों को समझाते हैं और अपने काम को वहां उजागर करते हैं कि हमने आपको क्या दिया है, और लोगों को समझाते हैं, और उसी लिए हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं। अलबत्ता जो हमारी डोर टू डोर कैंपेनिंग है, इसमें बहुत ज्यादा सफलता हमें मिल जाती है वोट हासिल करने के लिए। और जहां तक रविंद्र रैना जी ने कहा कि हम किसी बल्ले को सपोर्ट करेंगे, हमने ये कहा है